गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका कक्षा 10 की ऑनलाइन कक्षा में। तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनमें कोणों के मान जो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए रहते हैं। तो इन मानों को आपको अच्छी तरह से आना चाहिए क्योंकि आगे भी जो आगे हायर क्लासेस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं मान। तो आपको इन मानों पर आधारित जो प्रश्नावली अगर करनी है तो इन मानों को आपको अच्छी तरह से याद भी करना है। तो मैं आज आपको बताऊंगा बहुत आसान टेक्निक से इनको किस तरह से इनके मानों को याद किया जाता है। तो देखिए इनके मान। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपका जो नया टॉपिक है इसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के कोणों का मान आपको बता रहे हैं। कोणों के मान आपको पता होने चाहिए, यानी वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ये 0 से लेके 90 तक के रेशियोज आपके होते हैं। ये 0 से लेके 90 तक के जो आपके कोणों का मान आपके कक्षा 10 में है। तो मैंने एक टेबल बना रखी है, इन मानों को आपने बहुत अच्छी तरह से याद करना है। अगली प्रश्नावली में पूरे इन्हीं मानों पर आधारित प्रश्न आपको मिलेंगे और आगे फ्यूचर में जो बड़ी क्लासेस हैं, आपकी सीनियर क्लासेस हैं, उनमें भी आप सब वैल्यूज को अच्छी तरह से आपको आनी चाहिए। तो यहां पर मैंने त्रिकोणमितीय अनुपात लिखे हैं। अनुपात आपको पहले बहुत अच्छी तरह से वीडियो में समझाए जा चुके हैं कि त्रिकोणमितीय जो अनुपात है वो 6 अनुपात हैं: साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। तो यहां पर मैंने जो कोणों के मान 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री लिख दिए हैं। तो इनके मान आपको बहुत अच्छी तरह से याद होने चाहिए। तो मान याद करने का जो तरीका है, वैसे तो अगर आपको साइन के मान अगर याद हो जाते हैं तो पूरी टेबल आप बना सकते हैं। तो साइन, जैसे कि साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 30 का मान 1/2 होता है और साइन 45 का मान 1/√2 होता है और साइन 60 का मान √3/2 होता है और साइन 90 का मान 1 होता है। ये आपको बहुत अच्छी तरह से याद है तो पूरी टेबल बन सकती है। अब कुछ छात्रों को ये मान भी याद नहीं हो पाते कि ये मान कैसे आए, तो मैं इसके लिए भी एक टेक्निक आपको बता सकता हूं। तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए टेक्निक में। तो आपने पहले इधर ये कोण लिख लेने हैं: 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। मैं आपको बताता हूं कि ये साइन के मान किस तरह से आते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले आपने यहां पर 0 लिख लेना है, काउंटिंग लेनी, गिनती लिखनी है। 0, 1, 2, 3 और 4 आपने गिनती लिख ली सिंपल। अब 4 पे खत्म है तो 4 से आपने सबको भाग दे देना है। दे दिया सबको 4 से भाग। किस तरह से देना है, 4 से आपको भाग देना और फिर सबका क्या कर देना है, वर्गमूल कर देना है, यानी कि सबका अंडर रूट आपने कर देना है। तो ये मान हमें प्राप्त हो जाते हैं। कैसे मान प्राप्त होते हैं, क्योंकि 0 बटा जा रही है तो 0 ही रहेगा आपका। अब 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है, 2। और इसी तरह 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 1/2 आ गया। 1 का तो वर्गमूल 1 ही होता है, वर्गमूल 2 रह जाएगा नीचे। और इसी तरह से ये वर्गमूल 3 आप निकाल नहीं पाएंगे और 4 का आपको पता होता है 2 होता है और ये 4 से 4 कटा तो 1 रहा, 1 का तो 1 ही रहता है। तो देखिए ये साइन 0 का मान आ गया 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो ये टेबल फिर दोबारा से आपकी टेबल में देखो मैंने किस तरह से आपको बताया। अगर आप भूल जाते हैं मान तो आपने क्या कर लेना है, गिनती लिख लेनी है। 0, 1, 2, 3, 4 लिख लेना, 4 से भाग दे देना है और फिर उनका वर्गमूल निकाल लेना। तो ये मान आपको प्राप्त हो जाते हैं साइन के टेबल के। तो साइन की टेबल के जो मान हमें प्राप्त हो गए बहुत आसानी से। अब कॉस का निकालना है तो कॉस के लिए उल्टे चलते हैं, यानी यहां से स्टार्ट करते हैं। जो साइन 90 का है वो इसका 0 का, यानी उल्टे कर दीजिए, यहां से स्टार्ट कर दीजिए। 1 हो जाएगा, यहां साइन 60 वाला यहां पहुंच जाएगा, वर्गमूल 3/2 और बीच में टकरा गए तो बीच में तो फिर एक जैसे ही रहेंगे ये। और ये फिर इधर पहुंच गया 1/2 और ये पहुंच गया 0, तो उल्टे हो गए। अब रह गई बात टेन की। टेन में क्या करना है, टेन जो होता है टेन ए जैसे होता है साइन ए बटे कॉस ए, यानी कि साइन को कॉस से आपने भाग दे देना है। अब जैसे मैं 0/1 करता हूं, यानी साइन 0 का निकालना, टेन 0 का निकालना है तो साइन 0 से कॉस 0 को भाग दे देना है, तो 0/1 यानी 0, यानी कि 0 ही रहेगा। अब 30 का निकालना है टेन, तो ये बटा ये कर देंगे, यानी कि अगर मैं करता हूं 30 तो 1/2 भाग देना है तो पलट जाएगा 2/√3, तो ये कट गए। तो यहां पे क्या रहेगा, 1/√3। यहां पर इससे इसको भाग देंगे तो ये कट जाएगा पूरा, तो क्या रह जाएगा 1। अब यहां पर इससे इसको भाग देंगे तो ये 2 से 2 कटेगा तो √3। अब यहां पर देना है 1 को 0 से भाग देना है, यानी कि किसी भी चीज, कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं तो अपरिभाषित हो जाता है, उसको अनडिफाइंड कहते हैं। तो यानी कि उसका मान हम निकाल नहीं पाते, तो ये इन्फिनिटी हो गया, इसको इस तरह अपरिभाषित लिख देते हैं।
अब आती है कौशिक की बात। कौशिक आपको बहुत अच्छी तरह से पता होता है, वो किसका उल्टा होता है, साइन का। कौशिक किसका उल्टा होता है, साइन का। अब यहां पर साइन 0 का मान है 0, नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं। अब मैं जब इसका उल्टा करूंगा तो ये हो जाएगा 1/0, तो फिर ये अपरिभाषित हो गया, क्योंकि 0 से कोई चीज भाग हो नहीं पाती है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। अब साइन 30 कितना है, 1/2, तो कौशिक उल्टा होता है, तो उल्टा करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1/2 उल्टा हो जाएगा इसका व्युत्क्रम 2। इसी तरह से यहां पर 1/वर्गमूल, तो ये ऊपर चला जाएगा वर्गमूल 2। इसी तरह से यहां पर करेंगे तो 2/वर्गमूल 3, और यहां पर 1 का उल्टा तो ये 1 ही रहता है। अब सेक के लिए किसको देखना पड़ेगा, कॉस के। अब 1 का उल्टा तो 1 ही रहता है व्युत्क्रम, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 2/वर्गमूल 3, और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा वर्गमूल 2, और इसका वर्गमूल हो जाएगा व्युत्क्रम 2, और यहां पर 0, फिर वही आ गया 0/1, फिर यानी कि इसका व्युत्क्रम करें 1/0, तो फिर ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, इसका मान आप निकाल नहीं पाएंगे। अब आती है जी कॉट की बात। कॉट किसका होता है जी, tan का। अब tan 0 का मान क्या है, 0, यानी इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, तो फिर इसका उल्टा करेंगे तो 1/0, तो वो फिर क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित हो जाएगा। और इसी तरह से tan 30 का मान करेंगे, इसका व्युत्क्रम हो जाएगा वर्गमूल 3, और 1 का तो फिर ये 1 ही रहेगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे उल्टा करेंगे तो 1/वर्गमूल 3, और इसी तरह से अब यहां पर इंफिनिटी है, इंफिनिटी का मतलब हमारा 1/0 था, ये जैसे 1/0, तो ये हो जाएगा 0/1, यानी कि इसका मान हो जाएगा 0। तो ये हमारे पास इस तरह से एक टेबल बन जाती है। तो इस टेबल को बहुत अच्छी तरह से आपने याद कर लेना है। देखिए कहां कहां पर अपरिभाषित है, एक तो tan 90 का मान अपरिभाषित है वो, और एक कौशिक 0 का मान अपरिभाषित है, और एक सेक 90 का मान अपरिभाषित है, और एक कॉट 0 का मान अपरिभाषित है। यहां पर मान हम निकाल नहीं पाते, बाकी सब मान आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। इसमें आपने क्या करना है, साइन की जो मान है, साइन के जो मान है वो बहुत अच्छी तरह से आपको याद होने चाहिए। अगर आपको साइन के मान याद हो जाते हैं, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/वर्गमूल 2, साइन 60 वर्गमूल 3/2, और साइन 90 का मान है 1, तो आसानी से आप कॉस के मान रिवर्स ऑर्डर में लिख सकते हैं, उल्टे ऑर्डर में यहां पे। और इस तरह से tan का आपका साइन बटे कॉस होता है, ये बाय ये करके ये पूरी टेबल आप बना सकते हैं। बहुत अच्छी तरह से ये टेबल आप बना सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको अब इस टेबल को अच्छी तरह से अपनी कॉपी पर नोट करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इस टेबल को बार बार बना के देखें। और अगर आपको ये मान बनाने तो मैंने और टेक्निक आपको बता दी है, तो बहुत आसानी से आप इस टेबल को कर सकते हैं। तो आज आपने बहुत अच्छी से टेबल करनी है, और कल हम इसकी प्रश्नावली पर आएंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखिए, टेबल बनाना सीखिए और सभी मानों को। तो आज आपने तो ट्रिग्नोमेट्रिक जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उनके कोणों के मानों को बनाना सीखा, उनकी टेबल आपने सीखी, किस तरह से उन मानों को आप बना सकते हैं। तो इन मानों को आपने बहुत अच्छी तरह से याद भी कर लेना है, बार बार लिख के अभ्यास करना है, और इन मानों को आपने जो है आपको अच्छी तरह से ये ओरली आपको याद होनी चाहिए। आपको इस को अभ्यास करना है, बार बार इसको देखना है, तो आपको मान याद हो जाएंगे। क्योंकि अगली जो प्रश्नावली है इन मानों पर ही आधारित है। इन मानों को अगर आपको याद रहते हैं तो बहुत आसानी से इनको आप वैल्यूज को रख सकते हैं और आसानी से उन प्रश्नों को कर सकते हैं। तो आज आपका जो होमवर्क रहेगा वो यही रहेगा कि इन मानों को आपको कॉपी पर बार बार लिखना है, उन वैल्यूज को याद करना है। तो अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए धन्यवाद।